हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया रहना चाहिए। चले जी, आज हम आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन आपके अपने चैनल विबगर क्लासेस में आज लेके आएंगे। मैं विकी सर आज शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की। देखिए बेटा, वो शुरू करने से पहले आप लोगों को अपने 9th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला, है ना। आपको 9th स्टैंडर्ड में क्या सिखाया गया था? हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला। तो देखिए भाई, अगर आपने वहाँ अच्छे से समझ लिया कि आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10th के इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी कारण रह गया 9th में, नहीं समझ आई, नहीं पता लगा, कुछ भी हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर पहले उस चीज़ की गाइडेंस देंगे। देखिए भाई, फॉर्मूला बना लेंगे तो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस करना आसान हो जाती है। तो पहले तो हम उसका बेसिक समझेंगे, कंसेप्चुअल स्टडी फॉर फॉर्मूले। तो आपने अपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पीरियोडिक टेबल के कुछ 20 एलिमेंट्स जो है वो आपने पढ़े। हालांकि एनसीईआरटी जो है उनकी वो 18 एलिमेंट्स बताती है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको टीचर्स 20 एलिमेंट डिस्कस करा देते हैं। तो आज उन्हीं 20 एलिमेंट्स की पहले चर्चा करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, वो सब चीज़ें समझेंगे। तो आपके सामने मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो नंबर लिखे हैं 20 नेम ऑफ एलिमेंट हैं, उनके सिंबल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल बड़े ज़रूरी आने चाहिए। एंड एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर पता हो बेटा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल कर सकते हैं, है ना। आपको आपके 9th में पढ़ाया गया था कि बोहर ने मॉडल दिया था एटम का, हर ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वगैरह वगैरह देखेंगे अब हम, और उसी से हमें पता लगती है वैलेंसी। तो देखें भाई, टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहला एलिमेंट आपको हाइड्रोजन दिखता है, H उसका सिंबल है, उसका एटॉमिक नंबर है 1। तो एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है कि उस एटम के अंदर, यानी हाइड्रोजन के एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। वो हमें कौन बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है। यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, ये चीज़ करने से पहले हम ये भी बता दें कि भाई आपको पता है फर्स्ट शेल जो होता है, बोहर ने बताया था कि अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात आपसे कर रहा हूँ, तो एटम के अंदर सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो हमें बताता है एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1। तो वो फर्स्ट शेल में ही आ जाएंगे, यानी के शेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई? 1। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, यानी एटॉमिक नंबर 2 है, तो के शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताया गया था कि न्यूक्लियस के जो पहला वाला शेल होता है, फर्स्ट शेल, यानी मैं थोड़ा यहाँ नीचे करता हूँ, अगर ये आ गया आपका न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में फर्स्ट शेल, तो बताया गया था इस फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल को हम के बोलते हैं, नेक्स्ट शेल को एल शेल बोलते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8। अगला शेल एम शेल, उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8। उसके बाद एन शेल, उसको हम छोड़ देते हैं, फिलहाल उसमें 18 के करीब आते हैं, लेकिन आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो ये थोड़ी थ्योरी जो है वो थोड़ी अलग रहेगी, फेल हो जाती है। तो हम इसी से समझे, अगर आ जाए अपने इसमें, आपको दिख रहा है लिथियम, तो लिथियम का सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 3। तो पहले शेल में 2 आएंगे, तो एल शेल में कितने आएंगे? कॉमा 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई 2 और 1। बढ़ाते जाए अब,
बेरिलियम के लिए 2 और 2, बोरॉन के लिए 2 और 3, 2 and 4 फॉर कार्बन, 2 and 5 फॉर नाइट्रोजन क्योंकि 7 है, 5 और 2 7, 2 और 6 ऑक्सीजन, 2 and 7 फ्लोरीन, 2 and 8 नियॉन। अब एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इसमें अब 9 नहीं लिख सकते, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो अगले शेल में चले जाएगा, यानी सोडियम में आ जाओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 10 हो गए। जब एक बच गया तो वो अगले शेल में जाएगा, ऐसा। फिर चले 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, समझ रहे हैं ना, 2 8 5, क्यों 15 बन गए, 15 है फास्फोरस। सल्फर में 2 8 6, 2 8 7 और आर्गन में 2 8 8। अब 8 इसमें भी आ गए। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो अगले शेल में ले जाओ, लेकिन यहाँ से थ्योरी फेल है। फिलहाल हम ऐसे जर्नली समझा देते हैं, 2 8 8 कैल्शियम का होगा 2। मेन हमने समझना है वैलेंसी। देखिए भाई, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। जब एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो वो किस वैलेंसी से जुड़ते हैं, तो वैलेंसी कैसे निकलती है। देखिए भाई, हर एक एलिमेंट चाहता है कि हमारा जो आउटर मोस्ट शेल हो, लास्ट शेल, जैसे मानो हाइड्रोजन का लास्ट शेल तो के ही होगा, हीलियम का भी के होगा, लेकिन लिथियम की बात करें तो उसका के और एल होगा लास्ट शेल। लास्ट शेल क्या होगा उसमें, एल। तो हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एलिमेंट चाहता है कि हमारा लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, या अगर के शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, और अगर एल शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसी के हिसाब से वैलेंसी बनती है। कैसे बनती है देखें, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन चाहता है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक उसकी क्या आ गई, वैलेंसी। हालांकि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। अब जैसे हीलियम है तो उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में होते ही 2 है, तो उसको देने की जरूरत ही नहीं, तो इसलिए उसकी वैलेंसी होती है 0। लिथियम की बात करें, उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए 7 और 8 होते हैं ना एल में, तो 7 तो मिलने ही नहीं वाले भाई। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट नहीं देगा, 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, 4। तो फिर ये क्या करता है, अपना जो लास्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन है, जब वो किसी के साथ जुड़ता है तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, उसी के साथ जुड़ता है जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो जुड़ेगा, तो वैलेंसी तो 1 ही रहेगी, है ना। आगे अगर देखें बेरिलियम, ये 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, बोरॉन 3 दे देगा, और कार्बन में मान के चलते हैं 4 दे देगा। अब 4 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको कोई और एलिमेंट जुड़ेगा तो 3 दे सकता है ना, तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। वैसे ही आगे इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, और इसकी 0, क्योंकि इसके लास्ट शेल में आगे ही 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ से आ जाओ, ये किसी को दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 3 और ये 4, लेकिन 5 जब दिखेगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 लेगा, ये 0, वैसे ही 1 और 2। तो ये आपका वैलेंसी का पैटर्न बन गया पहले 20 एलिमेंट का। ये वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, ये पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए 20 एलिमेंट का। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके ये टेबल बना सकते हैं विद वैलेंसी, ठीक है, विद वैलेंसी। चले भाई, अगर हमने ये सीख लिया वैलेंसी, तो हम अब केमिकल फार्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, पहले हम सिंपल से सीखेंगे। देखें भाई, सिंपल तरीके से सीखें केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा। चले भाई, मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा ये देखेंगे। आपको दिख रहा है हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। अब वैलेंसी चाहिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। टेबल बनाया पीछे देख सकते हैं। क्या करना होता है फार्मूला बनाने के लिए बेटा, इस 1 को यहाँ लिखना होता है इसके नीचे,
और ये वाले 1 को इस क्लोरीन के नीचे, यानी H के नीचे 1 लिखना है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्लोरीन के नीचे 1 लिखना है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूडेबल होता है कि 1 ही होगा। ठीक है बेटा, तो HCl बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। आगे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड तो सब जानते हैं, लेकिन देखो बनता कैसे है। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड मतलब ऑक्साइड जहाँ लगे वो होगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और कार्बन की जो होती है वो होती है 4। तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, अब ये 1 जाएगा यहाँ, 2 जाएगा यहाँ, तो 1 उसके नीचे गया, लिखने की ज़रूरत नहीं तो C लिख देंगे। और लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या गया 2, तो वो लिखने की ज़रूरत है, तो CO2 इज द केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। चले भाई नेक्स्ट देखेंगे सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का क्या बनेगा, सोडियम इज Na, क्लोराइड में Cl, इसकी वैलेंसी 1, सोडियम की होती है 1। अब ये क्रॉस करेंगे तो सोडियम के नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं और क्लोरीन के नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो NaCl फार्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट सोडियम ऑक्साइड बता सकते हैं, तो सोडियम हो गया Na और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी उसकी वैलेंसी 2 और इसकी 1, क्रॉस करेंगे, कहाँ से आ रही है वैलेंसी, पीछे पढ़ाई मैंने, Na इसके नीचे 2 लगेगा और ऑक्सीजन के नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं, तो Na2O किसका फार्मूला हो गया, सोडियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज Mg, ऑक्साइड में ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2 और टेबल में देखेंगे तो इसकी भी 2 और 2 मर गया मतलब कैंसिल हो गया, तो MgO यानी ये भी 1 और ये भी 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो फार्मूले में क्या लिखेंगे Mg एंड साथ में O। हो गया बेटा क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम होता है Al, ऑक्साइड के लिए लिखेंगे ऑक्सीजन यानी O। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, कटते नहीं है, ये इधर चले जाएगा ये इधर चले जाएगा, तो एल्युमिनियम के नीचे आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3, तो Al2O3 किसका फार्मूला बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, है ना सिंपल। अब देखें एल्युमिनियम क्लोराइड, सिंपल मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, सिंपल का मतलब थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा कि वैलेंसी क्या है। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम इज Al, क्लोराइड इज Cl, क्लोरीन की वैलेंसी 1, एल्युमिनियम की 3, तो क्या फार्मूला बना, ये इधर, एल्युमिनियम के नीचे 1 नहीं लिखो, क्लोरीन के नीचे 3 लिखना पड़ेगा, तो AlCl3 इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज Ca, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन इज O, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, कट जाएगा ये 1 और ये 1, ये इधर जाएगा ये इधर, तो बनेगा कैल्शियम, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं और ऑक्सीजन के नीचे भी 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, CaO फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम होता है सिंबल K, क्लोरीन का होता है Cl, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ये 1 ये भी 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, K के नीचे भी कुछ नहीं लिखेंगे, Cl के नीचे भी कुछ नहीं लिखेंगे, KCl बन गया इसका फॉर्मूला। लास्ट वन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, जितना मर्जी क्लोराइड हो लेकिन हम कार्बन लिखेंगे और एक क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी 1, कार्बन की 4, ये इधर जाएगा ये इधर, तो कार्बन के नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्लोरीन के साथ नीचे लिखेंगे 4, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मीन्स केमिस्ट्री में 4, तो 4 क्लोरीन है, तो दिख रहे हैं आप। तो बेटा इस प्रकार से बनते हैं आपके ये फार्मूले, ये तो बेसिक से हमने बता दिए ये फार्मूले कैसे बन रहे हैं। हाँ कोई केमिकल रिएक्शन आएगी उसमें आपको कोई बोलेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, तो फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो समस्या ये रहती है कि बच्चे बोलते हैं सर हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा, वो कैसे दिक्कत रहेगी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बच्चा बोलेगा CO2 सर CO2, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, सर वाटर H2O, है ना, फटाफट खड़े होके बोल देंगे सर H2O, सर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2,
वाटर इज H2O। भाई इसके लिए क्या आपने ये चीजें की, ऐसे 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 करके जोड़ा? नहीं ना जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी बार पढ़ चुके हैं। तो बार बार रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस होने पे, बार बार एक चीज को पढ़ने पे वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको फॉर्मूलेज लिखा रहा हूं, आप जब डेली इस चैप्टर के अंदर रेगुलर सोडियम क्लोराइड देखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड देखोगे, तो पता लगेगा भाई इसका फार्मूला यही होता है। समय के बाद अभी तो हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं कि कैसे बन सकता है। चले भाई नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने कुछ स्पेशल कंपाउंड। स्पेशल कंपाउंड जैसे आपने पढ़ा है, कभी हाइड्रोक्साइड जुड़ता है, कभी नाइट्रेट जुड़ता है, कभी सल्फेट जुड़ता है। तो ये कुछ स्पेशल कंपाउंड है जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। जैसे पहला देखो, हमारे पास हाइड्रोक्साइड कंपाउंड मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिसमें दो सबस्टांस जुड़ के बनाते हैं ना। तो हाइड्रोक्साइड होता है OH। ये माइनस मैंने लगाया है, इसको छोड़ दो फिलहाल। ये वैलेंसी इसकी याद रखो 1। नाइट्रेट की वैलेंसी याद रखो, फार्मूला होता है NO3। फार्मूला और वैलेंसी याद रखनी है 1। कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3 वैलेंसी 2। सल्फेट का फार्मूला SO4 वैलेंसी 2। सल्फाइड का फार्मूला SO3 और वैलेंसी 2। एंड अमोनियम NH4 वैलेंसी 2। ये याद रखने आगे काम आएंगे। अब कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी चर्चा कभी भी 9th स्टैंडर्ड में या आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर होंगे लेकिन आपको कभी दिखे नहीं। जैसे सुना बड़ी बार होगा लेकिन दिखे नहीं, सर इसमें क्या है? याद रख लो 10th के लिए, ये याद रख लो कुछ स्पेशल एलिमेंट काम आ जाएंगे। जैसे देखो कॉपर, कॉपर की सिंबल है Cu। 24 इसका जाके एटॉमिक नंबर होता है, फिलहाल हमें नहीं पढ़ना। कॉपर का सिंबल याद रखा Cu और इसकी वैलेंसी याद रखी 2। जिंक Zn2। आयरन को लिखते हैं Fe, फॉर्मूला इसका सिंबल। तो मगर इसकी वैलेंसी कभी कभी 2 होती, कभी 3 होती, आगे बता दूंगा कब यूज करनी है कौन सी। लेड, लेड के लिए होता है Pb सिंबल और वैलेंसी 2। बेरियम वैलेंसी 2। सिल्वर सिंबल Ag वैलेंसी 1। ब्रोमीन वैलेंसी 1 सिंबल Br और आयोडीन सिंबल I वैलेंसी 1। अब जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें ये एलिमेंट भी आएंगे। कुछ स्पेशल कंपाउंड जो मैंने लिखे थे ये भी आ सकते हैं, इसलिए ये वैलेंसी आप लोग नोट करते जा रहे हैं साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। फार्मूला आप बना सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं फार्मूले में। मैं यहाँ करूँगा, देखिए देखिए बच्चों। पहला कॉपर क्लोराइड। कॉपर का भी मैंने पीछे बताया सिंबल होता है Cu, है ना। कॉपर का सिंबल यही है भाई Cu। और क्लोराइड मतलब Cl, क्लोरीन। तो कॉपर की वैलेंसी मैंने पीछे बताई 2 होती है, क्लोरीन की 1। वही सेम प्रोसेस। तो कॉपर के नीचे 1 लगेगा, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन क्लोरीन के नीचे 2 लगेगा, वो लिखने की जरूरत है। तो CuCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड। समझ रहे हो ना। ऐसे ही देखो नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट के अंदर सिल्वर होता है Ag और नाइट्रेट में होता है NO3। इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया AgNO3। नेक्स्ट आ गया बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम इज Ba, पीछे लिखाया मैंने अभी। और ब्रोमीन, ब्रोमाइड का मतलब होता है ब्रोमीन। अब बेरियम की वैलेंसी 2 है, ब्रोमीन की 1, तो फार्मूला क्या बना? 2 इधर जाएगा 1 इधर। Ba के नीचे कुछ नहीं लगेगा लेकिन ब्रोमीन के नीचे लगेगा 2, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम हो गया K, आयोडाइड मतलब आयोडीन यानी I। इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी भी 1, तो K और I जुड़ जाएगा, Ki बन गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट। दिस वन इज लेड नाइट्रेट। लेड मैंने पीछे लिखाया Pb और नाइट्रेट होता है NO3। अब इसको ध्यान से समझे।
नाइट्रेट की वैलेंसी 1, लेड की 2, तो 2 यहाँ जाएगा और 1 इधर। तो आप लिखेंगे कैसे? Pb के नीचे 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस पूरे फॉर्मूले पे नाइट्रेट पे होगा 2, तो वो 2 ऑक्सीजन को भी मिलता है और नाइट्रोजन को भी, इसीलिए ब्रैकेट डालनी पड़ती है, तो यहाँ लिखना पड़ता है 2। ये ध्यान रखना है। जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट लग जाए यानी कंपाउंड लगा हो NO3 और 2 लिखना पड़े, 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे यहाँ पर AgNO3, Ag की वैलेंसी 1 थी, NO3 हमने सीधा लिख दी क्योंकि इसका पूरा 1 है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन लेड नाइट्रेट में Pb लेड है, नाइट्रेट NO3, तो 2 इधर जाएगा तो ब्रैकेट लगा के फिर दोनों को मिलेगा, इसलिए 2 लिखना, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो सोडियम सल्फेट। सोडियम क्या होता है? Na, सल्फेट होता है SO4। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। अब ये 2 इधर, ये इधर, Na अकेला है ना तो ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ती, 2 और सल्फेट के नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो Na2SO4 फार्मूला बन गया सोडियम सल्फेट का। नेक्स्ट देखें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम इज Ca एंड कार्बोनेट इज CO3। इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, 2 और 2 कैंसिल, 1 1 बचा तो लिखने की जरूरत ही नहीं, कैल्शियम और CO3 साथ में लिख देंगे, फार्मूला बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। समझ रहे हैं ना? प्रैक्टिस मांगता है भाई, प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखें वैलेंसी याद हो और प्रैक्टिस करो, जो पीछे मैंने दिया है उसको आपने नोट करोगे तो अच्छी बात है, आप फार्मूला खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम इज Al, हाइड्रोक्साइड इज OH। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम की 3, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम के नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हाइड्रोक्साइड के नीचे 3, तो वो ब्रैकेट लगेगी और इधर 3, क्योंकि हाइड्रोजन को भी मिलेगा और ऑक्सीजन को भी। नेक्स्ट देखिए जिंक नाइट्रेट, ZnNO3, जिंक की वैलेंसी 2, इसकी 1, तो फिर बन गया ZnNO3 के नीचे क्या जाएगा? 2। क्लियर हो रही ना बात? ये फॉर्मूला आ गया जिंक नाइट्रेट का। नेक्स्ट देखें अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम मैंने पीछे बताया था होता है NH4 और क्लोराइड इज क्लोरीन, ये 1 वैलेंसी, ये 2, तो 2 यहाँ जाएगा, ये यहाँ NH4, अगर इधर 2 होता तो फिर ब्रैकेट लगती इधर, है ना, 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्लोरीन के नीचे 2 सिंगल है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, NH4Cl2 फार्मूला हो गया ना अमोनियम क्लोराइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन H, कोई सल्फाइड है ना, ये 8 है सल्फेट, ना ये 8 है सल्फाइड। सल्फेट होता तो SO4 लगाते, सल्फाइड होता तो SO3 लगाते, लेकिन ये सल्फाइड है IDE, तो उसके लिए सल्फर लगाते हैं। तो सल्फर की वैलेंसी पीछे देखोगे 2 है और हाइड्रोजन की 1, तो ये इधर, ये इधर, ये बन गया फॉर्मूला H2S। और लास्ट देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन हाइड्राइड, तो नाइट्रोजन इज N, हाइड्राइड में मतलब हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी होती है 1, ये इधर, तो बन गया NH3। भाई इसका एक और नाम होता है, याद रखोगे, अमोनिया। NH4 होता है अमोनियम, NH3 होता है अमोनिया। तो ये आज की हमारा जो वीडियो का काम था, ये मैंने आज आपको क्लियर किया, जिसमें हमने फार्मूला बनाना सीखे जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये फार्मूले आपको आते होंगे तो केमिकल रिएक्शन पढ़ना आसान हो जाएगा। यानी जो रिएक्शंस होगी आपके पूरी केमिस्ट्री के अंदर 10th में रिएक्शंस दिखती है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इसलिए इसको जी जान से घर पे एक बारी फिर अच्छे से वीडियो को देखें, फार्मूले को खुद ट्राई करें वीडियो पॉज करके, तभी बात बनेगी। वैलेंसी को अच्छे से नोट करें, स्पेशल कंपाउंड नोट करें, स्पेशल एलिमेंट नोट करें। चैप्टर के अंदर और कोई नया एलिमेंट दिखेगा तो उस समय उसकी चर्चा कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, समझने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को अपने सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं की है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर भी दिया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, वो इसको शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक इंसान तक पहुंचे, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेशन ला सके। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ आज इजाज़त, ख़त्म करने की, अलविदा कहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।